चलो दोस्त, एक बार मैं फिर से सॉल्व कराता हूं इंद्रेश जी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम सभी लोग, ठीक है जी। देखिए बेटे, ही शुड नॉट, बेटा शुड नॉट हरी, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम। उसे जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके पास, हमारे पास बहुत समय है। बेटा शुड नॉट का यूज नहीं करना चाहिए। जहां पे आवश्यकता की बात आती है वहां पे किसका यूज करते हैं? नीड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है जी। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर, द केस इज सीरियस, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। एकदम सही है। सलाह के लिए शुड का यूज करते हैं। द केस इज सीरियस, यू ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। एकदम सही है ये भी, दोनों सही, क्योंकि नैतिक कर्तव्य और सलाह दोनों सही होता है। ठीक है जी। अगला देखिए बच्चे, वेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई हैड वर्कड फॉर 12th आवर, मैं 11 घंटे काम किया करता था। किया करता था तो आदत हो गई बेटा, तो बेटा हैड नहीं होगा, यूज टू होगा। यूज टू, कस्टम टू कल ही पढ़ाया था कि जब यूज टू और कस्टम टू आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जल्दी बताइए। हम लोग यूज करते हैं टू का। किसका? सॉरी, यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है जी। अगला देखिए, 4, शुड यू केयर फॉर अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्या आप एक ग्लास दूध लेना चाहेंगे? गलत है बेटा, क्योंकि जब आप चाहेंगे, पसंद करेंगे तो वुड का प्रयोग करते हैं। आप बोलते हैं वुड यू लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, है कि नहीं? तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे? ये सही है, ये गलत है, पहला गलत है। ठीक है जी। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं हम सभी लोग। यू शुड नॉट गो टू कॉलेज टुडे, आज आपको कॉलेज जाना चाहिए। द टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक। अब जरा बताइए बेटा, बेटा वहां मजबूरी की बात नहीं कर रहा है, किया करता था, करना पड़ता था नहीं, करना पड़ता था मजबूरी। लेकिन वो अपन जब मैं बोलते, खुशी खुशी बोलते, अरे यार जब मैं यंग था ना तुम्हारी उम्र में, 11 घंटे काम किया करता था, 12 घंटे काम किया करता था। पॉजिटिव सेंस है ना बेटा। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं अगला। तो इसमें क्या हो गया बेटा? इसमें हो गया आवश्यकता। तो बेटा यहां पे चाहिए नहीं, आपको कॉलेज आज नहीं जाना चाहिए क्योंकि टीचर स्ट्राइक पर है। चाहिए का अर्थ नहीं देता है, चाहिए एडवाइस की बात करता है, बल्कि जाने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको नॉर्मली बोलता है तो उसके लिए आप क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं? नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, सो दैट आई शुड वार्न हिम ऑफ द कमिंग डेंजर। जब मैं उसके पास गया ताकि मैं उसे ये चेतावनी दे सकूं कि खतरे में क्यों आ रहे हो। कि आना चाहिए, तो आना चाहिए नहीं बेटा, अवश्य नहीं आना चाहिए। तो बेटा यहां पे शुड, जब आपके डेंजर से कोई बात होगी बेटा, उसके लिए हमेशा माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि श्योरिटी की बात कर रहा है तो माइट का यूज करेंगे। किसका? माइट का यूज करेंगे। अगला, वी ईट सो दैट वी शुड लाइव, हम हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें जिंदा रहना चाहिए, ताकि जिंदा रहे ना। तो ये वाला सही है। मे रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है? मे रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर और नॉट? 100% क्लियर। ठीक है जी। चलिए, वन मस्ट सर्व वंस कंट्री, वन मस्ट सर्व वंस कंट्री। बेटा वंस यहां पे जो है सही है, लेकिन ये बताइए कि हमें अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए, एकदम जरूर, 100%।
अरे बोलो हाँ कि ना। दूसरी बात, वन और टू सर्व वंस कंट्री, ये भी सही है क्योंकि ये मोरल ड्यूटीज भी है, ये सिक्योरिटी भी है। राजकुमार सर, गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? कैसे हैं गुरुदेव? चलिए, तो मेरे दोस्त, ऐसे कंडीशन में आप सभी लोग क्या करेंगे जरा बताइए। आप सभी लोग यूज करेंगे दोनों सेंटेंसेस को 100%, दोनों सेंटेंसेस को 100% यूज करेंगे, ठीक है? सही है इंद्रेश जी। यू मे नॉट गो देयर पर्सनली, जस्ट सेंड समवन। तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम किसी को पर्सनली भेज भेज दो। तो बेटा देख लीजिए, ये गलत है। क्यों? जाने की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता की बात आती है तो नीड, अगर बेटा यही नीड के साथ टू लगा देते तब भी सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? बहुत अच्छा है गुरुजी। इसीलिए इसीलिए क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये देखिए, यू नीड नॉट गो देयर पर्सनली, जस्ट नीड समवन, जस्ट नीड समवन, ठीक है जी। तो बेटा ये सेंटेंस 100% रॉन्ग है, ये 100% राइट है। सेंटेंस की मीनिंग आपको बताएगा क्या यूज करना है। देखिए, जब आप किसी से कोई चीज उधार मांगेंगे, बोलिए, जब आप कोई चीज किसी से उधार मांगेंगे तो ऐसे कंडीशन में कैन आई बोरो योर पेन, ये गलत है। अच्छा, उधार मांगने है, क्या मैं तुम्हारी कलम उधार ले सकता हूं? बताओ, ऐसे होता है क्या? नहीं, इट्स नॉट राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड, ये गलत हो गया बेटा। जब कोई चीज डिमांड करने की बात आती है तो इसके लिए क्या करेंगे? मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम उधार ले सकता हूं? इंद्रेश जी, इसमें से बताइए क्या गलती है और कौन सी गलती है? बताइए इंद्रेश जी, जल्दी जल्दी बताइए भाई। He ran fast so that he could catch the bus. अच्छा, जब वो तेज ही दौड़ रहा है ताकि उसे बस अवश्य मिल जाए ना यार, तो कुड नहीं बल्कि माइट लगाएंगे बेटे। ये गलत, ये सही है। He ran fast so that he could catch the bus, गलत है। पकड़ सकता है कि अवश्य पकड़ लेगा, जब तेज दौड़ेगा तो वो अवश्य ही पकड़ेगा ना, तो यही सही है, सेकंड वन। My boy, you must not have spoken this. जब कोई व्यक्ति किसी को बोलने की बात कर रहा है, इसका मतलब वह उसे सलाह दे रहा है। कभी कभार लोग बच्चे गलत बोल जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं, हेलो बेटे, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या है बेटा? ये एडवाइस है, ये सलाह है। क्या है? ये सलाह है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शुड नॉट हैव का यूज करेंगे। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बेटा पावर की तो बात कर रहा है, लेकिन जब वो तेज दौड़ेगा ही तो उसे अवश्य बस मिलेगी कि नहीं? इसमें तभी तो कंपल्सन बताया जा रहा है, इसलिए उसके लिए माइट का यूज करेंगे।
किसका यूज करेंगे? माइट का। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर चैलेंज, यू आर टू स्ट्रांग, यू आर टू स्ट्रांग। क्लियर? ऐसे कंडीशन में देखिए, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर चैलेंज, यू आर टू स्ट्रांग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि साहस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? साहस की। आई डियर नॉट एक्सेप्ट योर चैलेंज, मुझे तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। यू आर टू स्ट्रांग, तुम बहुत क्या हो। जब जहां पे पावर वगैरह की बात करने लगे तो वहां पे हिम्मत आ जाती है। लड़ाई झगड़ा तकरार, इसके लिए क्या आ जाती है? हिम्मत। और जब हिम्मत आ जाती है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चे? जल्दी बताइए। उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए हम लोग डेयर नॉट का यूज करते हैं। क्लियर है? इंद्र जी, इसे जरा इसकी मीनिंग बताइए और तुरंत तुरंत इसका बताइए, पहला सही है कि दूसरा? फटाफट बता दीजिए भाई साहब, लेट ना करें इंद्र जी। जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखो बेटा, अब यही चीज आपको समझना है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि एक डॉक्टर हमेशा सलाह भी तो देता है बेटा। और ये एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, और डॉक्टर इसमें बच्चे नो एरर नहीं किए, बल्कि शुड वाले पे टिक कर दिए। बेटा दोनों सेंटेंस सही। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सलाह भी देता है और मोरल ड्यूटीज भी बताता है। बोलो हाँ कि ना? और डॉक्टर शुड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सेव अ पेशेंट, एक डॉक्टर को हर संभव प्रयास करना चाहिए एक पेशेंट को बचाने के लिए। अब बात समझ में आई? और डॉक्टर ऑट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू सेव, वही शब्द है। एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को हर संभव प्रयास करना चाहिए बचाने की, या उसके पोजीशन में उसकी क्या होती है बेटा? और टू, उसका नैतिक कर्तव्य होता है, क्योंकि ही इज अ डॉक्टर। यह उसका नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने पेशेंट्स को क्या करे? बचाए। अगला, had he worked hard, he might saved, he might have saved, सॉरी पास्ट। देखिए क्या गलती है बेटा? इंद्रेश जी, इसे तो बता ही सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा? कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस। दोस्त देख लीजिए, ये गलत है। क्यों? जब हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो ये कंडीशनल हो जाता है। अरे यार, ये वाला सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही माइट हैव पास्ड। गलत। कहां पर गलती है साहब? कहां पर गलती है?
जल्दी बता दीजिए, वेयर इज रॉन्ग, कहाँ गलती है बताइए। बेटा गलती है आपका, ये माइट नहीं होगा, क्या होगा, यहां पे एक शब्द लगा दीजिए आप, ही वुड हैव पास्ट। बेटा देखिए, हाँ हाँ हाँ, यस। तो बेटा देखिए, कंडीशनल जब हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो आगे हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वुड हैव का यूज करते हैं। क्लियर है आप हम लोग। तो बेटा ये आपका सेंटेंस 100% करेक्ट है। क्यों है, इसी का इन्वर्जन कर देते तो इस तरीके से बन जाता है ना, क्यों इंद्रेश जी। जब इसका इन्वर्जन करने का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए इफ की जगह पे, वही सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव एकदम सही है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी यू मे लर्न न्यू वर्ड्स, यू मे लर्न न्यू वर्ड्स इजली। देखिए बेटे इसमें गलत क्या है, ये गलत हो गया। विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी की सहायता से यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं नए नए वर्ड। आप में रिक्वेस्ट की बात नहीं हो, से सीख सकते हैं। जहां पे योग्यता, एबिलिटी और पावर की बात की जाती है बेटा, वहां पे हम लोग कैन का यूज करते हैं, मे का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैन का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्त, अगला। आई वॉज अफ्रेड ऑफ, I was afraid that, I was afraid that if I asked him again he could refuse it। बताइए। जी 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 हाँ, जी हाँ इंद्रेश जी, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं। चलिए दोस्त इसमें बताइए क्या ये गलत है, क्या गलती है बेटा। पहला नंबर दोनों गलत है। जब इफ आ गया तो उसमें दैट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई वॉज अफ्रेड ऑफ इफ आई आस्क्ड हिम अगेन ही माइट रिफ्यूज इट। मैं डरा हुआ था कि मैं अगर अब की बार उससे कुछ कहा तो वह उसे मना ना कर दे। है कि नहीं, कभी कभार होता है ना। तो ये बेटा जब इफ आ जाता है तो उसके साथ दैट, विद, एक कोई डबल कंजंक्शन का यूज नहीं करते, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। क्लियर है। अगला देखिए, he was working hard so that he should get good marks। he was working hard so that, वह कठिन परिश्रम कर रहा था ताकि उसे अच्छे मार्क्स अवश्य मिल सके। जहां ये बताइए कि बेटा जब कहीं पे भी सियोरिटी की बात की जाती है, निश्चितता की बात की जाती है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। माइट यूज करते हैं कि नहीं। तो बेटा जब वो कठिन परिश्रम ही करेगा तो उसको जो अच्छे मार्क्स है वो श्योर मिलेंगे ना यार। उसको अच्छे मार्क्स क्या मिलेंगे, श्योर 100% मिलेंगे। इसीलिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं श्योरिटी के लिए। जब जहां कठिन परिश्रम की हो, तेज की बात हो, तो उसके लिए हमेशा माइट का यूज करें। When would you accompany me to कोलकाता। अच्छा जी, कब मेरा साथ देंगे, देना चाहेंगे नहीं देंगे, क्या कब। तो बेटा ये गलत है, ये सही है। क्यों, क्योंकि बेटा जब कभी भी देना चाहेंगे या देंगे उसके लिए हम वुड का यूज नहीं करते हैं।
वुड में किसी न किसी इच्छा को प्रकट किया जाएगा। कैसे, जरा देखिए, वेन विल यू अकंपनी मी टू कोलकाता, आप मेरे साथ कोलकाता कब चलेंगे। कंपनी मतलब साथ देना है कि नहीं, तो आप मेरे साथ कोलकाता कब चलेंगे। तो बेटा ये हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट, इंद्रेश जी इसे बताइए खूब सोच समझ के, आप जल्दी से जल्दी बताइए भाई। फटाफट बता दीजिए भाई साहब। वेरी गुड इंद्रेश जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, अल्टीमेट, फंटास्टिक, रियली प्राउड ऑफ यू। बेहतरीन रिप्लाई, जबरदस्त रिप्लाई। कैसे, आइए बताते हैं। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला। वेन ही वॉज अ बॉय, ये बताइए इसकी हिंदी क्या होगी। कभी कभार जैसे होता नहीं, सचिन के दोस्त कहेंगे जब वह लड़का था तो हमारे साथ खेला करता था। बोलिए, कोई बड़े एक्टर का दोस्त कहे, अरे जब वो लड़का था ना तो हमारे साथ साइकिल पे बैठ के बाजार जाया करता था, हम लोग गिल्ली डंडा खेला करते थे, आज बड़े आदमी हो गए हैं, है कि नहीं। तो बेटे, खेला करता था, पढ़ा करता था, सोया करता था। अब बोले जब वह लड़का था ना कुछ नहीं पढ़ा करता था। उसी सेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे जी, तो अब क्या करेंगे, ही यूज टू प्ले। अच्छा इंद्रेश जी, आप ये बताएं जरा, मैं आपको जवाब आपसे पूछना चाहता हूं कि यूज्ड टू के बाद कभी क्रिया की आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। चलिए बताइए, फटाफट बता दीजिए। इंद्रेश जी इसी क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए और बताइए कि हम लोग कब यूज टू और कस्टम टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं, याद नहीं आ रहा आपको। यहां तो नहीं लगाते, लेकिन लगाते हैं क्रिया के आईएनजी फॉर्म यूज टू के बाद। पढ़ाया हूं। देखो बेटा, अब मैं बताता हूं आप लोगों को, सोच समझ के बताइएगा सबके सब लोग, क्लियर। देखो बेटा, जब इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस यूज्ड टू, वर्ब फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म। क्लियर है। जैसे इसी के साथ में ही समार कर दीजिए बस। आई वॉज यूज्ड टू
playing with him when he was a boy। मीनिंग वही है, बस अंतर चेंज हुआ सेंटेंस के लिखने का, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ सेंटेंस को लिखने का। तो बेटा अगर यूज टू और एकस्टम्ड टू के पहले इज एम आर आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस यूज्ड टू के बाद क्रिया की आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। बोलिए हाँ कि ना। समझ में आई बात? एकदम समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? एकदम क्लियर होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं आगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? इंद्रेश जी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे सी इज यूज्ड टू कुकिंग फूड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। वह सभी विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाया करती थी। वह सभी विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाया करती थी। अब सर आप सभी लोग बताइए बेटा, अगर यही वॉज हटा दीजिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इस हटा दीजिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस एम आर लगा है बेटा, अबाउट टू का प्रयोग जो होता है वो वाला वाली के लिए यूज करते हैं। कैसे? ही इज अबाउट टू नहीं, और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही इज अबाउट टू गो टू कॉलेज। सी वॉज अबाउट टू सी वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। सही है। सी वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है? आई वॉज अबाउट टू प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल। आई वॉज अबाउट टू प्ले फुटबॉल। क्लियर है? चलिए, तो कहने का मतलब इस एम आर अबाउट टू कब लगाते हैं बेटा? इस एम आर अबाउट टू। क्लियर है? कंफर्म है? एनी डाउट एंड एनी प्रॉब्लम? नो डाउट एंड नो प्रॉब्लम। 100% श्योर है? ठीक है जी। यही अगर अंतर बदलना है थोड़ा सा तो चेंज कर दीजिए। इज एम आर वॉज वर प्लस टू, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को है या को था। को है और को था। ना ना ना, टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती बेटा। वो सिर्फ किसके साथ में है? यूज टू, अकस्टम टू, एडिक्ट टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। फिक्स वर्ड है जिनके साथ वर्ब की जीरेंड फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन यहां पे अबाउट टू के बाद वर्ब की इंफिनिटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म। क्लियर?
अब देखिए जरा इसी में क्या होगा, वह जाने को है, लीजिए, ही इज टू गो, मैं पढ़ाने को हूं, मैं पढ़ाने को हूं, आई एम टू टीच, क्लियर है। अच्छा, इसकी हिंदी मीनिंग, ही इज अबाउट टू गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाने वाला है। सी वॉज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, वह गीत गाने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने वाला था। लेकिन अंतर दोनों में देखिए, अबाउट टू कब जाने वाले हैं ये पता नहीं है, लेकिन इस एम आर टू तुरंत निकलने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा। कैसे, आई एम टू गो, इसका मतलब मैं बैग लेके खड़ा हूं, अब मैं जाने वाला हूं। बात समझ में आई कि नहीं, जाने को हूं, देखिए जाने को हूं, जाने वाला हूं, पढ़ने को हूं, पढ़ने वाला हूं। ठीक है जी, आगे अगला, तो आगे हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त इसका मीनिंग। तो ही यूज टू प्ले विद मी, वह मेरे साथ खेला करता था जब वह लड़का था। ठीक है जी, आइए देखते हैं अगला। देखो बेटा, एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर जाने और समझे आप लोग। क्लारा माइट टू ज्वाइन देम, बेटा कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, शुड, ought के बाद तो टू आता है, एबल के बाद टू आता है, लेकिन अगर कैन के बाद, शुड के बाद, कुड के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, मस्ट के बाद, इनके बाद में कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, यू मस्ट टू फिनिश योर डिनर, यू मस्ट टू फिनिश योर डिनर, टू गलत है, टू नहीं होगा। यू शुड नॉट टू स्मोक, टू गलत है, टू गलत है, टू गलत है। दे कैन टू स्टे, वी वुड, वी वुड नॉट टू अराइव। बोलो हाँ कि ना। ऐसे कंडीशन में बच्चे आप देख लीजिए, यहां पे टू जो लगा रहे हैं ये गलत है, क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, ought टू और एबल टू को छोड़कर सभी के साथ क्या लगाते हैं, कब सभी के साथ में कभी भी टू का यूज नहीं करते, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। लो भाई साहब, एक्सरसाइज 1, यस यस यस, इसका सभी का जवाब दीजिए इंद्रेश जी। बताइए जल्दी जल्दी।
आई अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके, मे और कैन, कैन लगाएंगे दोस्त। अरेंज कर सकता हूं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है क्या आपके पास है, हाँ हम ये कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। जब आप किसी दुकानदार से कोई चीज मांगते हैं तो कहते भैया कहीं से अरेंज कर सकते हैं यार, हाँ हाँ कर देंगे। तो क्या होगा बेटा, कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैन का। आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, माइट या मे। बेटा जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो वहां पे क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो कैन, आई कैन अरेंज द फ्लावर्स फ्रॉम फॉर द बुके। दूसरा, मे आई बोरो दिस पेन फ्रॉम यू, क्या मैं आपसे यह कलम उधार ले सकता हूं। द टीचर आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क, माइट कैन, क्या यूज करेंगे, अवश्य करके आना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। द टीचर माइट, श्योरिटी की जहां पे बात की जाती है वहां पे माइट का यूज करते हैं। द टीचर माइट आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क, क्लियर है। तो यहां पे क्या करेंगे, हो गया। अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार, फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार, इट स्नो हैवली टुमारो, सैल तो आएगा ही नहीं बेटा, कल वर्षा हो सकती। जहां पर बेटा संभावना की बात की जाती है वहां आंख बंद करके हमें मे का यूज करना होता है। आप बोलते भी तो हैं, कभी कभार सुने होंगे आप लोग, क्या, अरे वो रोहन आज क्लास में आया है कि नहीं, देखिए जरा। कोई भी आपका प्यून या कोई भी जिसको आप बोले रहते हो, क्या कहता है, देख, अरे हाँ सर हो सकता है आया हो सकता है। लेकिन अगर देख के बताएगा हाँ या ना तब माइट लगेगा, लेकिन वही बोल दिया हो सकता है आया हो, क्या लगाएंगे, मे। और यहां संभावना की ही बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द वेदर फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट के अनुसार, इट में स्नो हैवली टुमारो, कल क्या होगा, बहुत तेजी से बर्फबारी हो सकती है, क्लियर। अगला देखिएगा, राज हैसेंट स्टडीड वेल, राज ईमानदारी से पढ़ाई नहीं किया होगा, किया है। ही शैल फेल, ही माइट फेल, वह अवश्य असफल होगा। जब पढ़ाई नहीं तो वो क्या करेगा, अरे वो अवश्य पास हो जाएगा। अच्छा जी, गजब हाल है यार। कैन, मे, माइट। अगला देखिए, सोच समझ के बताइए कुछ 6 में क्या होगा। यू मस्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस, मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। बेटा जो ट्रैफिक रूल्स होता है उसे नहीं फॉलो करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपको फाइन भरना पड़ेगा। अगला, इट बी डिफिकल्ट टू लिव एडमिट एमिड्स, बेटा अवश्य होगा, मस्ट। अरे भाई जहां पे युद्ध हो उस दौरान रहना कितना कठिन होता है, खतरनाक कठिन होता है, समझ लीजिए। तो बच्चे इसमें क्या हो गया, मस्ट। माई मदर, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इधर फ्यूचर आएगा। विल क्या यूज करेंगे, विल, इसमें मस्ट, क्लियर है जी। अगला, वी टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। आंख बंद करके इस सेंटेंस को आपको बनाना है बेटा। अपने माता पिता का देख रेख करना, ध्यान देना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। और जब नैतिक कर्तव्य होगी तो ऑट टू का यूज किया जाएगा। खूब पढ़ाया हूं, डीपली पढ़ाया हूं। वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स।
आई विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून। जल्दी जल्दी बता दीजिए वेयर इज, व्हाट द ऑप्शन विल बी हियर, सेल और कैन। आई सेल विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून। मैं जल्द से जल्द जो लोकल ग्रोसरी स्टोर है वहां पे विजिट करूंगा। उसमें क्या हो जाएगा बेटा, सेल हो जाएगा। अगला, यू बी पंचुअल। आप जरा बताइए बेटा, ऑट के साथ तो टू आता है, बचा यही, और सलाह भी दी जा रही है, सलाह के लिए शुड का ही यूज करते हैं। यू शुड बी पंचुअल, आपको नियमित होना चाहिए। वन, रीपे ऑल डियर डेब्ट्स। बेटा अगर आप उधार लिए हैं तो यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप सबके उधार को चुकता करें। तो बेटा मस्ट नहीं होगा, ऑट टू होगा, यह आपका नैतिक कर्तव्य है, ऑट टू हो जाएगा, ऑट टू रीपे। ठीक है जी। नेक्स्ट, यू शो मी द रोड टू द मार्केट। जब आप किसी से रिक्वेस्ट की बात करते हैं, बहुत डीपली रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो बेटा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माई सॉरी हाँ कहा गया, कुड का यूज करते हैं। कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट। क्या आप मुझे बाजार की तरफ का रास्ता बता देंगे क्या। अगला 14 नंबर, सोच समझ के बताइएगा इंद्रेश जी। द चाइल्ड माइट बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, कि मस्ट ले जाना चाहिए, वहां पे बच्चे बीमार है, उसके जिंदगी का सवाल है। ठीक है जी, तो मस्ट होना चाहिए। इसमें बताइए जरा सोच समझ के जल्दी से। यू हैव हॉट चॉकलेट, विल यू हैव अ हॉट चॉकलेट। अब तो विल सेल में पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, विल को देंगे। चलिए जी बताइए, इसमें फटाफट बता दीजिए भाई साहब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंकुश राज। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग, फटाफट, लेट ना करें आप लोग, पढ़ते चलिए जवाब देते चलिए। माई टीचर कैन स्पीक, नॉर्मल बात है ना, बोल सकते हैं। माई टीचर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मेरे टीचर 4 लैंग्वेजेस। अवश्य बोलना चाहिए नहीं, बोल सकते हैं। ठीक है जी बेटा, जहां पे कोई चीज यूज करने की बात, लेने की डिमांड की बात होती है, मांगने की बात होती है, वहां मे का यूज करते हैं। तो इसमें कैन होगा, इसमें मे होगा। मे आई यूज योर मोबाइल। अगला, यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल, या कुड नॉट, मस्ट होगा बेटा। जो नैतिक कर्तव्य होते हैं उसमें मस्ट का यूज करेंगे, इसका नहीं यूज करेंगे। ठीक है जी। अगला, आई कुड यूज अ लिटिल हेल्प इन पैकिंग ऑल दीज क्लॉथ्स। तो जरा आप बताइए, नॉर्मल सा सेंटेंस है, ले सकता था, तो बेटा सही है, अवश्य वगैरह की बात यहां नहीं है, मस्ट। क्या आएगा यहां पर, आएगा कुड। अगला, मैडम कुड पे योर रिस्पेक्ट, सॉरी मैडम मे यू रिपीट वॉट यू सेड। जल्दी सोच समझ के बताइए। बेटा इधर पास्ट है कि नहीं, तो इधर भी तो पास्ट होना चाहिए, कुड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कुड होगा बेटा। ठीक है,
I can not be able to, I might not able to make it tonight. बेटा जब able to है तो able can वही अर्थ देता है, might हो जाएगा। क्या हो जाएगा? might हो जाएगा। seldom, sorry, seldom ought to must study more if he wants to pass the test। ये कोई नाम है, गलत हो गया इधर उधर से, ठीक है जी। तो ought to होगा, जब पढ़ने की बात आती है तो उसमें किसकी बात की जाती है बेटा? जल्दी से बताइए। मस्ट की बात की जाती है। कैन में, तो कैन यू कम टू फ्रॉम विद मी, या फिर मे? बताइए बताइए बेटा, यहां नॉर्मल आने जाने की बात कर रहा है, कैन का यूज होगा। माई पेरेंट्स शैल अराइव सून, तो बेटा जहां पे आएंगे ought to का यूज नहीं करेंगे, शैल का यूज करेंगे। आई कुड या आई मस्ट बी लेट एज आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। आई कुड लेट हो सकता था क्योंकि मेरे प्लेट में बहुत सारी चीजें पड़ी थी, खा रहा था। कुड होगा, ये गलत है, ये सही है। लेनॉर्ड कैन इजली सॉल्व दिस द प्रॉब्लम, या फिर मे इजली। बेटा जहां पे नॉर्मल बात की जाती है वहां पे कैन यूज करते हैं, मे नहीं। इट माइट, इट शुड रेन टूडे, इट माइट या फिर इट शुड रेन टूडे। बताइए, आज जब श्योर की बात आ गई तो उसके लिए हम लोग माइट का यूज करते हैं या मे का प्रयोग संभावना के लिए। शुड तो यूज ही नहीं करते, तो माइट करेंगे। अगला, ऑल योर विशेस कम ट्रू इन योर लाइफ। बेटा ये तो मे कंडीशनल वो ऑपरेटिव कैसा सेंटेंस है? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे तुम सदा खुश रहो, मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं ना, वही यहां पे है। भगवान करे तुम्हारी सभी विशेष सही हो। अगला अगला जरा बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। आई कुड नॉट बी एनी हैप्पियर, या फिर आई माइट नॉट। जब बेटा रिक्वेस्ट ऐसे नॉर्मल की बात कर रहा है तो उसमें हम कुड का यूज करेंगे। ये रहा आप लोगों का कंप्लीट मॉडल वर्ब, ठीक है जी। इसीलिए फिल्म ब्लैंक टाइप का भी पढ़ा दिए, सेंटेंसेस टाइप का भी पढ़ा दिए। कैसे भी एग्जाम में आपका है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त आज यहीं तक। सुबह की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन के एरर, नरेशन के एरर, और जो छूटा हुआ 10-5 मिनट बाद हम लोग स्पॉटिंग एरर करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।